चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले नेटवर्क। नेटवर्क चूंकि आपने पिछले सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही था। नेटवर्क बेसिकली कहते किस चीज़ को हैं। नेटवर्क किसी भी दो या दो से अधिक अगर हम नेटवर्क कंपोनेंट्स को मतलब किन्हीं नोड्स को या जैसे दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, चाहे किसी मोबाइल को किसी टावर से जोड़ना हो, ठीक, दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करना हो डेटा ट्रांसफर के लिए, इन्हीं सब चीज को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क बेसिकली मतलब किस लिए इसको नेटवर्किंग की जाती है, किस लिए दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है। सिंगल डिवाइस से भी तो चला ही सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ने की, क्योंकि हमें करनी होती है फाइल शेयरिंग। कुछ जरूरी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें दो या दो से अधिक सिस्टम्स को, लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को या किन्हीं भी नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को जोड़ना पड़ता है। सबसे पहला उसमें होता है फाइल शेयरिंग। ठीक है, फाइल शेयरिंग में क्या होता है, हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे अपने जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं उनको शेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है किसी एक डिवाइस पे मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन है, उसको शेयर करना, या किसी एक डिवाइस पे आपने सपोज दैट कोई एक प्रिंटर कनेक्ट किया है, उस प्रिंटर को आप शेयर करना चाहते हैं कि बाकी और लोग भी आपसे लोग जो कनेक्टेड हैं उसका इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। ठीक, तो जब तक दो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगे आपस में तब तक सिंक्रोनाइजेशन आपस में नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, नेटवर्क इन कंप्यूटर साइंस is a group of computers and associated devices that are connected by communication facilities. Communication facilities क्या है, ट्रांसमिशन मीडियाज। अब किन्हीं भी दो डिवाइसेस को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो किसी न किसी मीडियम से ही जुड़ेगा, चाहे वो आपका वायर्ड मीडियम हो मतलब गाइडेड मीडियम हो, या वायरलेस मीडियम हो मतलब अनगाइडेड मीडियम। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ एनाटोमस ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स। ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर्स हैं, ऑटोनॉमस मतलब जो ऑटोनॉमस यहाँ पे क्या मतलब है, जो अपने में परिपूर्ण है, खुद अपने ही दम पे चल सकते हैं। आप अगर अपने लैपटॉप को अगर किसी और से कनेक्ट ना करें या डेस्कटॉप को किसी और चीज से, किसी और डिवाइस से कनेक्ट ना करें, किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट ना करें, तो भी वो इंडिविजुअल फंक्शन कर रहा होता है। ठीक, when two or more computers are joined together so that they are capable of exchanging informations, they form a network। मैंने अभी आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, फाइल एक्सचेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के लिए हमें किसी एक नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। मतलब उन दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जरूरत क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, रिसोर्स शेयरिंग, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, आप अपने ही डेटा का कॉपी किसी दूसरे सिस्टम पे भी बना सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट, शेयरिंग रिसोर्सेज रिड्यूस द कॉस्ट। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपके पास कोई एक कंप्यूटर लैब है, आप हर एक सिस्टम पे आप प्रिंटर कनेक्ट करना चाहें, बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन आप एक ही प्रिंटर रख के बाकी सारे कंप्यूटर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ही प्रिंटर बस खरीदना पड़ेगा। ठीक, फास्ट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज एट अ वेरी फास्ट स्पीड। जाहिर सी बात है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर आप सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव या कोई भी इस तरह के रिमूवेबल मीडिया के थ्रू अगर आप करते हैं तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर वो दोनों डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। इवोल्यूशन, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी होगी। सबसे पहला जो नेटवर्क था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, फिर आता है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, सारे नेटवर्क्स को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब है इंटर नेटवर्किंग। एक नेटवर्क जहां है उसको दूसरे नेटवर्क से जोड़ देते हैं, दैट इज इंटरनेट। ये एक दो छोटे मोटे दो तीन चार ऐसे नेटवर्क्स का कलेक्शन नहीं है, ये हजारों लाखों नेटवर्क्स का कनेक्शन है जो कि दुनिया में अवेलेबल है। जैसे आपका नाइलिट किसी दूसरे नाइलिट से कनेक्टेड है, वो किसी दूसरे किसी सर्वर से कनेक्टेड है। जितने भी अलग अलग जगह के, अलग अलग बिल्डिंग के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, वो नेटवर्क चाहे आपके घर का ही क्यों ना हो, ठीक,
वो सारे जब एक साथ इकट्ठा कर दिए जाते हैं, एक साथ आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपस में वो डेटा सिंक्रोनाइज कर पाए, उनको कहते हैं इंटरनेट। ठीक, मोस्ट कंप्यूटर्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट, दे आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क्स। जैसे आपके नाइलेट में आपका जो लैब का जो कंप्यूटर है वो सीधे इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड है, पहले वो लोकली कनेक्टेड है। ठीक, फिर वो लोकल एरिया कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, गेटवे, गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स। A backbone is a central interconnecting structure that connects one or more networks just like the trunk of a tree. इसका मतलब क्या हुआ? गेटवे दो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक गेटवे की जरूरत पड़ती है। जैसे आप घर से निकलते हैं, रोड पे जाते हैं, दो अलग अलग इन्वायरमेंट है, बीच में आपका गेट। ये एक बहुत मतलब छोटा सा एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए आपका अपना नेटवर्क है, आप चाह रहे हैं कि आपके लैब का ही नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि जब तक कोई यूजर नेम पासवर्ड ना डाले तब तक कनेक्ट लॉगिन इंटरनेट वो ना चला पाए। ठीक, उस कंडीशन में हमें बीच में एक गेटवे लगाना पड़ेगा। गेटवे का बेसिकली काम ही यही है कि दो अलग अलग तरह के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। ठीक है, how does internet work? At the source COM, the message to be sent is broken down into small parts called packets. ठीक, आपको पहले ही पता था कि इंटरनेट पे या नेटवर्क पे कभी भी हम कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक, अब ये आगे आपको बताएंगे कि वो पैकेट्स किस तरह से 7 लेयर को फॉर्म करते हुए एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करता है। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। चलिए, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले कुछ टर्म्स हैं, हम आपको डिफाइन करते हैं अभी प्रॉपर नेटवर्क स्टार्ट करने के पहले। सबसे पहले आपको आगे कई जगह नाम आएगा, वर्क स्टेशन क्या होता है, नोड्स क्या होता है। तो वर्क स्टेशन नोड्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपली हर एक कंप्यूटर जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। या तो आप उसको वर्क स्टेशन बोलिए या नोड बोलिए, एक ही चीज है। वो कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई भी नेटवर्किंग कंपोनेंट एग्जिस्टिंग हो सकता है। ठीक है, सर्वर यहाँ पे मेंशन है कि द मास्टर कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर। मैं आपको सबसे बेहतरीन अगर सर्वर की डेफिनेशन बताऊं, एक नेटवर्क में मौजूद किसी भी कोई एक सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में जो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा होता है उसको कहते हैं सर्वर, और जो ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसको कहते हैं क्लाइंट। ठीक, ये दो चीज याद रखिएगा, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। जो सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से कोई भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हो, चाहे वो किसी फाइल के लिए है, कोई पेज के लिए ओपन करने के लिए, ठीक, तो रिक्वेस्ट करने वाला सिस्टम क्लाइंट कहलाता है और रिक्वेस्ट को पूरा करने वाला, रिक्वेस्ट को फुलफिल करने वाला सिस्टम सर्वर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क के टाइप्स, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं? तो जनरली हम लोगों ने शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोई नेटवर्क है, कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आजकल उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क की पहले बात कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, इस नाम से ही आप समझ सकते हैं, लोकल, जो कि लोकली एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब किसी एक बिल्डिंग में या किसी एक लैब में, ठीक, किसी एक प्रीमाइस में अगर कोई नेटवर्किंग हुई है, अगर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया गया, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक, फिर आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? अगर ये इसका इस्तेमाल तब होता था जब इतना इंटरनेट का चलन नहीं था, इतना इंटरनेट का प्रचलन नहीं था। क्यों इसका इस्तेमाल यूज कहाँ होता था? किसी एक सिटी में, सपोज दैट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक, तो उन दोनों ब्रांचेस को, उन दोनों कह सकते हैं कि आप दूसरी बार
वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि उन दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया गया था। ठीक, इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती थी, विद इन अ सिटी ही ओनली ये एग्जिस्ट करता था। ठीक, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके लोकल सिटी में मतलब लोकल एरिया में ही केबल कनेक्शन देता है, सबसे ज्यादा डेन देता है, दैट इज अ काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, लार्जर ज्योग्राफिक एरिया सच एज इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बेस्ट इसका एक ही नाम है, इंटरनेट। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।